सुनो सभी, एक नाम और बनाओ। यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, सुना है, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH, यहाँ पे NO2 और यहाँ पे OH, और जनाब यहाँ पे भी OH है ना बेटे। और सुन लीजिएगा जनाब, यहाँ पे ग्रुप है OH और यहाँ पे है आपका, जरा ध्यान से सुन लीजिए, CH2 और यहाँ पे एक CLB है। चलो नाम बनाओ। OH ग्रुप है OH, एल्केनॉल फॉर्मूला होता है। नंबरिंग किधर से कर रहे हो पहले बताओ, राइट या लेफ्ट? राइट से ही होगी क्योंकि राइट से ग्रुप भी है और एक पे दो साइड चेन भी। करिए करिए जनाब नंबरिंग, और सब बैठे ना रहे, नाम बनाने की कोशिश करें। सबने नाम सीखे तो बैठे ना रहे सब चुपचाप, ये जो बैठे रहते हैं चुपचाप ये बिल्कुल ना बैठे रहना। नाम बनाए और दूसरे का कॉपी करके नाम बिल्कुल भी ना लिखा करें। आप पे आता है तो बताएं, मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे से बात करें इस बारे में, है ना। कॉपी करके दूसरे का नाम बिल्कुल भी ना लिखें, ये मुझे पसंद नहीं है जनाब, बिल्कुल भी। हो गया? टू नाइट्रो उन्नति एक ही बार नंबरिंग करोगे क्या? मेरी बात समझ नहीं आती उन्नति आपकी बेटा। उन्नति और आपने ईन लगाया 3 ईन, आपने कार्बन की नंबर बताई पेंट 2 ईन पेंट 3 ईन, कुछ तो होगा उन्नति है जो आप बोल रहे हो। आपने बोला 2 नाइट्रो, फिर आपने 2 क्लोरो बोला, 2 पे क्लोरो है, आपने डायरेक्ट ईन बोला। फॉर्मूला इनोल होता है, फॉर्मूला होता है एल्केनोल। एल्क कहां है आपका? उन्नति आपका एल्क है कहां यहाँ पे? ये 1 क्लोरो 1 नाइट्रो, एक मिनट भैया, 1 क्लोरो 1 नाइट्रो, 1 क्लोरो 1 नाइट्रो, ब्यूट 2 ईन डाइअल, 1 क्लोरो 1 नाइट्रो, ब्यूट 1 2 3 4, ब्यूट 2 ईन डाइअल। डाइअल की कोई नंबरिंग नहीं है ना भैया? ब्यूट 2 ईन, वेरी गुड। इन्होंने क्या लिखा और बच्चों का सही है? 1,4 डाइओल, वेरी गुड। ब्यूट 1,6 डाइओल। ये 1,6 कौन कह रहा है? 6 कार्बन कहां से आ गए अर्जित? अर्जित 6 कार्बन कहां से आ गए भैया? आ जाओ जरा, है ना भैया। ब्यूटेन यहाँ पे अर्जित स्तुति 1 क्लोरो 1 नाइट्रो, ब्यूट 2 आइन। भैया बस एक फिर से बस स्तुति का नाम सही है, ये स्तुति इस लड़की का नाम सही है भैया। और 1 क्लोरो 1 नाइट्रो, ब्यूट 2 ईन 1,4 डाइओल, इसका भी सेम। आइए उसका आ जाए। यहां पे जरा एक बात देखो, खुद तुम सोचो अपने आप, जब तुम नंबरिंग कर रहे हो तो नंबरिंग तुमने इधर से करी 1 2 3 4, 6 कार्बन तो है ही नहीं। सबसे पहली बात, सबसे पहले साइड का नाम, साइड का नाम है 1 क्लोरो। उन्नति तुम्हारी पहली गलती, तुमने नंबरिंग ही नहीं की। 1 क्लोरो तो 1 पे, अगर 1 पे क्लोरो है तो 1 पे नाइट्रो भी है, तो अब नंबरिंग तो इसकी भी करोगे ना। 1 क्लोरो 1 नाइट्रो, एक पे क्लोरो है एक पे नाइट्रो है बेटे। और जनाब फिर आपने फॉर्मूला था 1 2 3 4 एल्केनोल, आपने एल्क लिखा ही नहीं, आधों ने पता नहीं क्या लिख रखा है। तो ये क्या हुआ? ब्यूट एल्केन, एन है नहीं तो ये ईन है, तो पहले क्या लिखोगे? ब्यूट 2 ईन। और जनाब ओल 1 पे भी है 4 पे भी है, आधे नंबरिंग ही नहीं करते, डायरेक्ट डाइओल। यहाँ पे ब्यूट 2 ईन, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? 1,4 डाइओल। कैसे नंबरिंग तो करनी पड़ेगी, ग्रुप की है। और बार बार बताता हूं ग्रुप की नंबरिंग करनी पड़ती है, ग्रुप की नंबरिंग नहीं करते। डाइओल जब मर्जी आ गई जो भी। चलिए ये नाम ये देख ले, कोई दिक्कत हो तो नाम सही बनाने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही नाम। सुनिए भैया अभी आगे नहीं चल रहा, मैं आगे तब चलूँ ना, पहले आपको इसमें नाम सही बनाने की प्रैक्टिस डालिएगा, है ना। आगे क्या चल पाऊंगा अभी मैं, रुक जाइए आप, पहले आप इसे करिए। पहले CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH, यहाँ पे C कार्बन है, यहाँ पे यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH,
है ना बेटे, यहाँ चलो बनाओ ना। जी सर, इतना टाइम लग गया नाम बनाने में? बहुत बड़ा नाम है क्या ये? अब दिक्कत ये है कि कहीं से उठा सकते नहीं है, नहीं तो अब तक तो बता देते बेचारे। अरे स्तुति बेटा, स्तुति तुमने भी अब की बार जल्दी कर दी ना, आपको भी अब की बार जल्दी होगी बेटे। डाई आइन वन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वन साहब का नाम बिल्कुल सही है ना, बस वन साहब ने एक छोटी सी गलती कर रखी है, विटारना हेप्टा 3,5 डाई आइन 1 एसिड। विटारना का नाम अब तक बिल्कुल सही है, विटारना बेटा वेरी गुड, आपका नाम बिल्कुल करेक्ट है इन सभी में अभी। फिर 1 हेप्टा 3,5 आइन 1 डाई आइन 1 एसिड, हाँ अब सही है भैया सात्विक तुम्हारा, वेरी गुड बेटे, अब नाम सही है सबके है। और स्तुति फिर से गलती कर दी, हेप्टा लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है, जब पहला नाम आपने सही बनाया तो ये क्यों गलत है? यहाँ पे 3,5 आइन, आयुष शर्मा डाई आइन कहीं नहीं है, तो एक को भी आइन लिखी और उसको भी आइन लिखी हो। अरे हेप्टा 3,5 डाई आइन 1 एसिड, डाई आइन, और यानी कि पूर्वी बेटे तेरी याद देख रहे हैं स्पेलिंग मिस्टेक में क्या है, डाई YEN होता है आइन या YNE होता है आइन? डाई आइन 1 एसिड YNE। तो यहां पे सुनिए जरा ध्यान से, यहां पे नंबरिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, हमें नाम बनाना, तो 7 को क्या बोलेंगे? यहाँ पे 7 कार्बन है, पहले तो इसे बोलोगे 7 को बोलोगे हेप्टा, क्योंकि जब ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा बार तो आप बोलोगे हेप्टा। एल्केनोइक एसिड होता है, एल्केनोइक एसिड, तो हेप्टा। अभी कौन कौन से नंबर पे देखो, आइन 3 पे और 5 पे, तो हेप्टा 3 5 डाई आइन आइन, और 1 पे कौन है? ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, तो क्या हटा दोगे यहां से? ई, ओ चमकता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अब सही है, अब सही है ना। अब बताइएगा किसी को कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अभी मैं और नाम दे रहा हूं एक दो, काम नहीं चलेगा अभी। अब बताओ जरा, यहां तक बन रहे हैं नाम, नहीं बन रहे? चलिए सुनो जरा ध्यान से, मैं फिर से आपको बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा सर, वेरी सुनो बेटे। तो यहां पे जनाब ये है, ये हमने बना लिया, आगे सुनिएगा प्लीज। एक नाम और बनाइएगा लास्ट, यहां पे CH2 CH, यहां पे CH2 CH, यहां पे OH, यहां पे CH, यहां पे OH, यहां पे CH2 CH2 और यहां पे OH, और यहां पे है डबल बॉन्ड 2 3 4 2 3 4, बनाइए नाम के नाम, बनाओ नाम। ये OH है, लिया OH, चलिए बनाओ जल्दी से। यहाँ कार्बन हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं की मैंने, गलत कर दिया, अब बना हेक्सा। अच्छा आ लगेगा इसमें भी, अर्चित, इसमें भैया देखो अर्चित साहब के लिए डबल बॉन्ड 2 बार है यहाँ, जहां हेक्सा लगाना था वहां साहब ने लगाया नहीं, जहां लगाना है हेक्सा 1 हेक्सा 1 वेरी गुड, और जनाब 1 2 3 4 और 1 हेक्सा 1 3 4 ट्राई, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बच्चों,
बढ़िया है वंश वंशा, यानी कि तेरा क्या नाम है निको, ये बढ़िया है, वेरी गुड, सबके नाम सही है। आपके बाद 1 in 1 3 5 ट्राई चेक करो, सही बना है, आप चेक कर लें। तो ये नाम बनने का चेक कर लो, बना लो पहले, सभी बना लो। हेक्स 1 in 1 3 5 ट्राई और बेटा नाम सही है सबका। आयुष तुम्हारा भी सही है बेटे, और भी सही है नाम। हेक्सा 1 in 1 3 5 ट्राई और चलेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये हेक्सा कहां से लग गया साक्षी, हेक्सा कहां से लगा बेटे, वह अब सही है बेटे। साक्षी हेक्सा तब लगता है जब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार है, डबल बॉन्ड तो एक ही बार है बेटे साक्षी। तो आपने हेक्सा लगा कैसे दिया, आपका सिर्फ क्या लगेगा हेक्स, और जनाब 1 पे कौन है ई, आप चेक कर ले 1 2 3 4 5 6 1 ई, और जनाब 1 पे ई है, फिर 1 पे 3 पे 4 पे ट्राई ओल, 3 बार ओल है ये बन, चेक कर लो। अब मैं थोड़ा सा आगे चलूं, ये बताओ, अगर ये नाम बनने हो तो मैं हल्का सा आगे चलूं, बताओ चलेगा। चलिए सुनिए सर, मैं आपको बता दूं, अब जो दौर में पढ़ा रहा हूं ये दौर थोड़ा टिपिकल पड़ जाएगा आपको, बहुत टिपिकल है। तो इस दौर में अपने आप को मेंटेन करके रखना, अच्छे से संभाल के रखना, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और थोड़ा टिपिकल आईपीएम में सबसे टिपिकल टाइप यही होती है, सुनो, नहीं तो कोई बताएगा नहीं आपको, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप। सुनिएगा, देखो बेटे, कभी कभी पता क्या होता है, कभी कभी ये चीज हो जाती है, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, किसी आदमी ने जैसे मुझे नाम दिया, कोई आदमी मेरे से कहने लगा अभी नाम नहीं बनाना, बिल्कुल अभी स्टॉप होगा, अपने आप को रोक देंगे, कोई नाम नहीं बनाना। तो जनाब जैसे मैं कोई नाम बना रहा था, तो किसी आदमी ने मेरे को ऐसे ये दे दिया CH3, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2 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 CH3। अब किसी आदमी ने कहा सी से ये नाम बना ले, मैंने कहा भाई मेन चेन, सुनिएगा अभी बंद करते हैं सब पेन में, इसमें वक्त लग जाएगा, इसमें तो कल तक समझ में आएगा, ये आज भी नहीं आएगा, अभी रुक जाए, आपको कल का टाइम भी लगेगा, आज का भी टाइम लगेगा, आप बेफिक्र रहिएगा। तो किसी आदमी ने कहा सी से नाम बना दे, मैंने कहा ये बना रहा हूं, मैंने कहा सर ये तो मेन चेन है, मैंने मेन चेन ले ली, फिर उन्होंने कहा आशीष नंबरिंग करो भाई, तो नंबरिंग ऑब्वियस सी बात है आपकी बात तो किससे होगी, यार लेफ्ट से होगी, तो मैंने इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई मेरे से कहने लगा बोला आशीष क्या बोलेगा, मैंने सर बोलना क्या, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिख दिया 3, 4 को बोलते हैं ब्यूटाइल, तो मैंने लिख दिया 3 ब्यूटाइल और 8 कार्बन थे ऑक्टेन, तो भाई यही नाम लिखता मैं, फिर मुझे क्या पता, मैंने यही नाम लिख दिया, बोले 3 ब्यूटाइल ऑक्टेन। उन्होंने कहा आशीष सही है, मैंने कहा सर नाम में क्या दिक्कत है, आपके सामने चेक कर लो, 3 पे मेन चेन ब्यूट, 4 कार्बन की साइड चेन है, तो 3 ब्यूटाइल और 8 कार्बन की मेन चेन थी ऑक्टेन, मैंने नाम लिख दिया। अब कोई आदमी गया और किसी आदमी ने जाके, पहले सुना, ईमानदारी से सुनो पहले बात को, और किसी आदमी ने क्या करा, इस चीज को रफ कर दिया मेरे सामने से, आप ए ऐसे, अब वो मेरे से कहने लगे आशीष वो स्ट्रक्चर बना दोबारा, तो जनाब मैंने कहा सर मैं बना देता हूं, हमारे यहाँ जब नाम से स्ट्रक्चर बनाई जाती है तो हमारे यहाँ पहले स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट लिखा जाता है, जब भी स्ट्रक्चर बनाने उल्टा काम करना हो कभी, अब तक तो आप स्ट्रक्चर से नाम बना रहे हैं, जब आप नाम से स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले लास्ट पार्ट लिखते हैं, जैसे ओक्टेन, तो आप ओक्ट मतलब 8 कार्बन और एन मतलब सिंगल ग्रुप, तो पहले मैंने 8 कार्बन लगाए सीधे बिल्कुल, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने लिखा ऑक्टेन, और जनाब वो ऑक्टेन के बाद बैलेंसी तो मैं पूरी कर ही लूंगा, मेरे पास 3 कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, तो 3 2 2, यहाँ पे मैंने 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सेम स्ट्रक्चर बना दूंगा। मैंने जनाब 8 कार्बन लगाए, ऑक्टेन लगाया, तो मैंने 8 कार्बन लिखे, फिर मेरे से कोई कहने लगा 3 पे ब्यूटाइल, तो मैंने 3 पे ब्यूटाइल लिखा, 1 2 3, एक यहाँ पे आयरन ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, लेकिन मैं भूल गया उसने 4 कैसे लगाए थे। अब जनाब मैंने तो ऐसे लगा दी CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3, कोई मेरे कहे आशीष स्ट्रक्चर तो गलत है, तू ऐसे कैसे लगा देगा, वैसे लगा, मैंने कहा सर मुझे कैसे पता कैसे लग रहे थे,
मुझे नहीं मालूम आपने कार्बन को कैसे लगाया, मैं तो जानते ही नहीं आपने कार्बन कैसे लगाया। बोले सर आपने कैसे लगा रखे थे, मैंने कहा भाई मुझे क्या, तो देखो अगर एक कार्बन की साइड चेन हो एक कार्बन की तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, एक कार्बन तो आदमी ऐसे लगाएगा, दो की हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दो कार्बन को भी आदमी ऐसे लिख देता है C2H5, लेकिन तीन कार्बन की चेन का फर्क पड़ता है। तीन कार्बन की चेन को देखो दो ऑप्शन है, कोई आदमी तीन कार्बन की चेन ऐसे लगा दे, कोई आदमी तीन कार्बन की ऐसे लगा दे, और चार की तो बहुत सारे ऑप्शन है, लेकिन मुझे कैसे पता तुमने कहां लगा रखी। अब IUPAC हाँ पे IUPAC बोला भाई ऐसे तो आप स्ट्रक्चर मालूम ही नहीं कर सकते। मैंने कहा हाँ सर, मुझे बोले तकलीफ किसमें, बोले दो कार्बन बंद दिक्कत नहीं है सर, मुझे एक दो कार्बन की तो चेन सीधी लग जाती, मुझे दिक्कत है तीन और चार कार्बन। अब चार कार्बन की चेन देखो इन्होंने तो चार कार्बन की ऐसे लगा रखी थी, पर मुझे कौन बताएगा कि ऐसी ही थी। अगर मेरे को डायरेक्ट ये दे देना ये ब्यूटाइल कैसे था कैसे नहीं था, तो अब IUPAC हमें इनके सिंबल देगा कि हम कैसे पता करें कि हमारी साइड चेन कैसी है। ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन होती है, इन्हें बोलते हैं हिंदी में बोलते हैं जटिल का, और यानी कि जटिल साइड चेन, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब आपको चार चार पांच पांच छह कार्बन की साइड चेन मिलेगी, तो हम कैसे पहचानेंगे कि छह कार्बन की चेन, मैं क्या बोलूं इसे, तो IUPAC अब हमें सिंबल देगा। IUPAC कैसे ऐसे सिंबल देगा कि आपको एक्यूरेट पता चल जाया करेगा कि आपने अपने कार्बन कैसे लगा रखे हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। तो आज जनाब हम कोई कॉम्प्लिकेटेड चेन पढ़ेंगे, दो कार्बन के बाद वाली, एक या दो कार्बन तक हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जनाब दो कार्बन के बाद हमें प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है। तो IUPAC अब हमें इसका सिंबल देगा, IUPAC हमें बताया करेगा, जब हम नाम लिखा करेंगे ना तो ब्यूटाइल के आगे वो कुछ सिंबल देगा तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन चार कार्बन को किसको कहां लगाना है। अब IUPAC तुम्हें ये बात सिखाएगा, यानी कि अब IUPAC तुम्हें क्या सिखा रहा है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड साइड चेन सिखा रहे हैं जनाब हम आपको। मैंने आपसे पहले कह दिया था ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। तो जनाब आज हम जो सीखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स साइड चेन सीखेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, और ऐसी ऐसी साइड चेन सीखेंगे जिनमें कार्बन की नंबर दो तीन, सॉरी दो तक तो कोई दिक्कत नहीं है, तीन या चार से ज्यादा बार, तो फिर IUPAC कैसे लिखेगा, IUPAC हमें कैसे सिंबल देगा। मोर ब्रांच दूसरे में है ना बेटे, आ जाओ सर वो बाद में देख लेंगे, आप तो सिर्फ यहां आ जाओ, मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया, मैं नाम नहीं बता रहा, मैं केवल एक साइड चेन के बारे में बता रहा हूं। अब तो सिर्फ उसे देख, मैंने इसका नाम नहीं बना रहा, मैं केवल वो जो चीज बता रहा हूं उसे सुन, केवल इसमें मोर ब्रांच दूसरे में फलाने में मैं उसे छोड़ के यहां सुन ले जो मैं कह रहा हूं, है ना बेटे। तो मैंने कहा सर अब दिक्कत ये है कि इतनी बड़ी साइड चेन को क्या बोला जाए, इतनी बड़ी साइड चेन को बोलना कैसे। मैंने कहा सर अब आपको सिखाते हैं, IUPAC आपको हिंट देता है, अब वो चीज सुनना, कैसे सुनना है जरा ध्यान रखना। सुनो देखो भैया आज दिक्कत रहेगी, मैं आपको पहले बता दूं, जहां भी आपको परेशानी लगे किसी को भी, है ना, वहीं मुझे रोक देना, सबके साथ एग्जाम्पल सामने देता रहूंगा मैं, अभी नाम से मतलब नहीं, एग्जाम्पल सुनो। सब बच्चे हेडिंग डालो मेरे कहने से, सम कॉम्प्लेक्स साइड चेन, सम इंपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स साइड चेन, ये टास्क थोड़ा टिपिकल रहेगा। हेडिंग डालिएगा, सम इंपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स साइड चेन, सम इंपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स साइड चेन, एक एक करके कराऊंगा आप चिंता ना करें। सम इंपोर्टेंट कॉम्प्लेक्स साइड चेन डाल लिया, सुनो जरा पहला फर्स्ट चीज देखो, मैंने कहा सर मुझे दो से कार्बन ज्यादा में दिक्कत है, बोले कोई नहीं मैं तो सारे केस करा जैसे जैसे केस होते हैं। सुनो बोले देखो रूल भी चेंज हुए हैं, मैं रूल जो चेंज हुए उनके अकॉर्डिंग कराऊंगा, पुरानी थ्योरी के अकॉर्डिंग कराऊंगा, सब बताऊंगा। सुनो आज के बाद मैंने कहा सर पहले दो चीज करा दो, सबसे पहला इन केस ऑफ 1 and 2 कार्बन, साइड चेन की बात चल रही है। मैंने कहा सर एक या दो कार्बन में तो मुझे दिक्कत नहीं थी, पर तुम लिखवाना चाह रहे हो तो लिखवा दो, इन केस ऑफ 1 and 2 कार्बन। बोले अगर आशीष एक या दो कार्बन का केस होता है तो, बोले अगर एक या दो कार्बन का केस हो तो, बोले आशीष दे अगर एक कार्बन का केस है तो सिंपल मिथाइल पढ़ रहे जैसे हम पढ़ जाते हैं, और अगर दो कार्बन का केस है C2H5 तो भी सिंपल मिथाइल पढ़ते हैं, IUPAC कोई सिंबल नहीं देता। एक कार्बन की चेन का, दो कार्बन की चेन का IUPAC कोई सिंबल नहीं देता, वो कैसे लगा लो जैसे आपकी मर्जी, इनका कोई सिंबल नहीं देता। लेकिन जनाब अगर आपके पास 3 कार्बन की चेन है तो IUPAC पहले बता देगा आप कितनी पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। इन केस ऑफ 3 कार्बन, अगर आपके 3 कार्बन है
तो ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे आप यह नाम लिख रहे हैं सर प्लीज इत्मीनान से, आप केवल साइड चेन को देखना, आप नाम नहीं देखना, ए बिल्कुल भी नाम मत देखिएगा। ए यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा CH2 यहाँ पे, अब जरा इत्मीनान दीजिए, यहाँ पे इत्मीनान से देखिएगा, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH3, बताओ ये मेन चेन होगी सीधी। कोई आदमी कहने लगा आशीष नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 1 2 3 4, मैंने कहा कहीं से भी कर लो, ये रही जनाब नंबर। आप जरा सुनिए आईपे क्या होता है, पहले बताओ क्या ये जो ब्रांच चेन है, ये जो सीधी चेन है, क्या बताओ ये सीधी है, क्या ये स्ट्रेट है? अब आप इसे मत देखो नीचे वाली को, अब आप केवल ब्रांच को देखो, क्या ब्रांच स्ट्रेट है? यस या नो? क्या ब्रांच स्ट्रेट है? यस या नो? जल्दी बोलो सभी, मैं सभी का जवाब चाहता हूं, सिर्फ आउट कर दूंगा जल्दी से। पहले तो मैंने कहा सर ब्रांच स्ट्रेट है। जरा सुनिएगा जरा ध्यान से, मैंने कहा सर रुके, सबसे पहली बात आपकी ब्रांच चेन स्ट्रेट है ही नहीं। अब तुम कहोगे सर ये स्ट्रेट कैसे नहीं है, ये तो मुझे दिखाई दे रही है स्ट्रेट है। मैंने कहा देखो जब भी कभी अपनी ब्रांच चेन को देखो कि वो स्ट्रेट है कि नहीं, तो उसे जॉइंट से चेक करते हैं। देखो ये जॉइंट, ये यहां जहां से जुड़ रही है, ये यहां से, इससे चेक करते हैं जॉइंट से। अब अगर जॉइंट से तुम देखोगे ना, देखो यहां से देखो 1 2 स्ट्रेट है ही नहीं, यहां से देखो 1 2, या तो इधर चलोगे या आप इधर से इधर, ऐसे ऐसे जाना है, जॉइंट से जाना है। पता है स्ट्रेट कब होती है? ये स्ट्रेट ऐसे होती है, अगर होती तो ऐसे CH2 CH2 CH3, ए यहां से देखिए, ए यहां से जॉइंट से देखो, जॉइंट से चलना है। ए अब ये स्ट्रेट है, अब ये स्ट्रेट है ना, या तुम ऐसे भी कर लो, अब भी ये स्ट्रेट है। जब जॉइंट से चलोगे तो जॉइंट से देखो ये स्ट्रेट है, तो जॉइंट से चलना है आप लोगों को, है ना बेटे? यानी कि लेकिन हाँ अगर ये ऐसे होती, जॉइंट देखो, बस केवल जॉइंट देखो, यहां से देखो अब भी स्ट्रेट है ना, और ये ऐसे भी होती, ये यहां पे ऐसे तो भी स्ट्रेट होती, केवल जॉइंट से चलते हैं। लेकिन आप जिस चीज को स्ट्रेट बता रहे हैं जनाब, ये स्ट्रेट नहीं है। आप जो कह रहे हैं ये जो मैंने आपको दी थी, मैंने आपको ये दी थी, मैंने आपको दी थी ये वाली CH2, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, अब बताओ क्या ये स्ट्रेट है? नहीं है, क्योंकि जब आप जॉइंट से जाओगे या तो आप इधर मोड़ोगे या आप इधर मोड़ोगे, ये स्ट्रेट नहीं। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? जल्दी बोलो, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यस, वेरी गुड। तो मैंने कहा सर ये वाली जो चेन है ये स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट को जॉइंट से चेक किया जाता है कि भाई जॉइंट कहां है कहां नहीं है, ये है। मैंने कहा ठीक है सर। तो मैंने कहा सर अगर ये चेन, अब देखो, अब जरा पहले मुझे बताओ, मान लो ये चेन ऐसे है, ऐसे CH2 CH2 CH3, अब बताओ स्ट्रेट है कि नहीं? पहले बताओ अब स्ट्रेट है कि नहीं? यस, वेरी गुड। मैंने कहा सर अब स्ट्रेट है। तो आईपे क्या बोलती है? जॉइंट से चेक करना है, केवल आपको जॉइंट से, जहां जॉइंट लगा। आईपे क्या बोलती है? अगर तीनों कार्बन स्ट्रेट हो, अगर तीनों कार्बन स्ट्रेट हो, तो आईपे बोलती है कि आज के बाद अगर आप 3 कार्बन की साइड चेन हो और बिल्कुल सीधी हो, तो आपको नाम से पहले एक वर्ड लगाना पड़ेगा N, और N प्रोपाइल, N प्रोपाइल। अब क्या होगा? अब तुम समझ जाओगे, जैसे मैंने इसका नाम लिखा, देखो 4 पे कौन है? 4 पे, अब तुम 4 पे प्रोपाइल ही लिखा करोगे। अब तुम लिखा करोगे 4 पे N प्रोपाइल, 4N प्रोपाइल, और 7 कार्बन की चेन है हेप्टेन। अब कोई इसे रफ भी कर दे ना, अब कोई इसे रफ भी कर दे, तो मुझे पता है 4 पे जो 3 कार्बन की चेन है वो बिल्कुल सीधी लगानी, तो मैं सीधी लगा दिया करूं। तो भाई पेट मुझे हिंट देगा, पहले हिंट दे दिया करेगा। अब कोई इसे रफ भी कर देगा ना मेरे सामने से, तो मैं पहले क्या करूंगा? हेप्टेन लिखूंगा, 4 पे जाऊंगा और 3 कार्बन की चेन को सीधी लगा दूंगा। अब तो मुझे पता है भाई, बात समझ आ रही कि नहीं? तो जनाब अब लिखूंगा N प्रोपाइल। मैंने कहा सर और पॉसिबिलिटी, तो ये सारी पॉसिबिलिटी बता देंगे कि कितनी टाइप की पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक तो ये पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि जरा सुनना पड़ेगा ध्यान से, कि जब आप नंबरिंग करें कि 3 में एक पॉसिबिलिटी तो ये, और 3 में एक पॉसिबिलिटी ये होती है, एक CH2, यहां पे CH3, यहां पे CH3। क्या ये स्ट्रेट है? यस या नो? नो, अब ये स्ट्रेट नहीं है। मैंने कहा सर अब ये स्ट्रेट चेन नहीं है। आएगा, वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने कहा सर अब ये चेन स्ट्रेट नहीं है। बोले तो अब क्या करें आशीष? मैंने कहा सर एक काम कर लो, इसमें अब तुम साइड के लिए देखो, जब बच्चे मान लो अब सारे बच्चे खत्म ही, तो हम क्या करते हैं, खत्म में भी अच्छे बच्चों को ढूंढ रहे हैं। अच्छा कौन है खत्म में? अब देखो ये क्या है? साइड है, ये पूरी चेन साइड है। अब मेन का तो ख्याल छोड़ दो, मेन का तो नाम हम लिख देंगे साइड। अब क्या करते हैं, हम साइड की भी मेन बनाते हैं ऐसे।
हम देखते हैं कि अब यहां से चलो ज्वाइंट से देखो बड़ी चेन कौन सी, ज्वाइंट से चलना है और ज्वाइंट से ये देखना है कि बड़ी चेन कौन सी। देखो ये रहा ज्वाइंट, अब इधर चला 1 2, ये भी 2 कार्बन की। अगर मैं ज्वाइंट से इधर चलूं 1 2, तो ये भी 2 कार्बन की। तो मैंने कहा सर दोनों ही मेन है, सेम है भाई, दोनों क्या है सेम। तो बोले आशीष कोई सी एक ले, अगर दोनों सेम है तो अब ये क्या हो गई, साइड की भी बड़ी चेन हो गई मेन। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ज्वाइंट से ही नंबरिंग कराते हैं मेन चेन की। मेन चेन की नंबरिंग ज्वाइंट से करनी होती है, ज्वाइंट से। तो नंबरिंग करेंगे 1 2, है ना। तो अगर 3 कार्बन में से एक कार्बन 1 पे आ रहा है, 1 पे देखो ऐसे, देखो जैसे मैं लिख रहा हूं CH3 CH2 और यहाँ पे एक कार्बन 1 पे आ गया ऐसे, ये बिल्कुल ऐसे लग रही है, देख लो। अगर एक कार्बन 1 पे आ गया, अब तुम क्या करोगे, देखो ये ज्वाइंट दिखाया जा रहा है, ज्वाइंट जहां पे चेन अटैच है ये दिखाया जा रहा है ज्वाइंट। अब देखो ज्वाइंट की मेन चेन देखो 1 2, या ऐसे देखो 1 2, अब एक बड़ी से मान लो तो 1 2, तो जहां देखो 3 कार्बन में से एक 1 पे आ गया उठ के, अगर एक यहां आ जाए उठ के, अगर 3 में से एक 1 पे आ जाए तो जनाब आईयूपीए पता है इसको सिंबल क्या देता है, आइसो, आइसो प्रोपाइल, आइसो सिंबल होता है इसका, आइसो प्रोपाइल। आइसो का मतलब है कि 3 कार्बन सीधे नहीं है, आइसो का मतलब है कि 3 कार्बन सबसे पहले 1 पे। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, है ना, जरा सुना करें, जैसे मैंने ये लिखा, मैंने लिखा CH3, यहाँ पे CH2, 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 यहाँ पे CH3, और मैंने यहाँ पे नाम लिखा CH3 और यहाँ पे CH3, है ना। सुनना बेटे, बेटा पूर्वी एकदम से नहीं आएगा ना, मैं बता रहा हूं, जब मैं आपसे पूछूं समझ में आया कि नहीं तब मुझे बोलना। अभी तो सिर्फ मैं से बताता ही रहूंगा, अभी नहीं आएगा एकदम से समझ में। अभी आप रुकिए, जब मैं आपसे कहा करूं तब आप रिपीट बोला करो मुझे। सुनो पहले जरा ध्यान से बेटे। तो जैसे मुझे नाम बनाना है बेटे, अब सुनना। तो अब मैंने देखा, सबसे पहले बताओ, जब नाम बनाओ तो आप पहले पहचानना कितने कार्बन की चेन है, 3 की देखते तुम पहचान गए, तुमने देखा है 3 है, फिर तुमने देखा स्टेट तो है नहीं, मैंने कहा अगर स्टेट होती तो आशीष, मैंने कहा एन प्रोपाइल बोलता भाई। बोले आशीष स्टेट है, मैंने कहा नहीं जी। बोले स्टेट नहीं है, बोले नहीं है, तो बोले पहले मेन बना, इसकी मेन कौन सी, मैंने कहा सर सबसे बड़ी मेन होती है साइड की 1 2, ये साइड की मेन होगी, नंबरिंग 1 2 3 4, 1 2 3 4 कहीं से भी कर लो, मैंने नंबरिंग कर दी। वो मेरे से पूछने लगे आशीष ये क्या मेन है, ये क्या वो है एन प्रोपाइल, मैंने कहा सर ये एन प्रोपाइल नहीं है, ये सीधी चेन नहीं है। बोले ये क्या है, मैंने कहा सर ये क्या है, 3 कार्बन की चेन है और 3 में एक कार्बन पहले आ रहा है जब तुम नंबरिंग करोगे फर्स्ट पे। और अभी मैंने क्या बताया कि अगर 3 कार्बन में से पहले पे आ जाए ऐसे ऐसे, आप पहचान लोगे तो आईयूपीए को से बोलता है आइसो प्रोपाइल। आइसो का मतलब है कि 3 में एक पहले पे है। जैसे तुम्हें कोई कहा करे यानी तुमसे कोई कहा आशीष आइसो प्रोपाइल बना, तो पहले 3 कार्बन पहले बनाओ। आइसो प्रोपाइल का मतलब 3 कार्बन, और 3 में पहले 2 बनाओ और 3 में एक पहले तो होना चाहिए। तो जनाब नंबरिंग क्या है, 1 2, 3 में एक पहले थे, ये बन गया आइसो प्रोपाइल। फिर इनकी वैलेंसी को पूरा कर दो, ये कर। तो जनाब यहाँ 3 में एक पहले पे से बोलता है आइसो प्रोपाइल। तो ये आइसो प्रोपाइल सिंपल है, इसके अलावा कोई केस नहीं होता, क्योंकि 3 नाम इसे उठा के पीछे रख नहीं सकते, इसे पीछे रख दो फिर से सीधी बन जाएगी। तो 3 के 2 ही केस बनते हैं बस केमिस्ट्री में, बस 2 ही सिर्फ, है ना बेटे। तो अब ध्यान रखना 2 केस। जैसे मैं आपको फिर से बताऊं, जैसे आपने ये बनाना है, जरा सुनो ध्यान से। जैसे मैंने ये लिखा CH3, यहां पे जरा देखो जरा CH2 CH3, बताओ ये एन प्रोपाइल है आइसो प्रोपाइल, पहले बताओ। एन या आई, मैंने बोला एन या आई, एन प्रोपाइल सीधी है ना बेटे। अब तुम्हें जैसे मान लो तुमने एक कार्बन को उठा के तुमने यहां रख दिया, तो तुम्हें एकदम जल्दी मत क्या करो, जल्दी मत करो, एकदम मत बोलो हाँ यार ये है। तुम आराम से पहले मेन की बड़ी चेन सेलेक्ट करो, सॉरी साइड की भी बड़ी। तो साइड की नंबरिंग कहां से होती है, यहां से ज्वाइंट से। तो साइड की बड़ी चेन 1 2, ये भी 1 2, आपने ये सेलेक्ट कर ली। तो आपने नाम बनाया 1 2, तब देखो यहां 3 में से, अब तुम देखो 3 कार्बन है टोटल, 3 में से एक पहले पे है, तो समझ जाओ कौन सी है, आइसो। 3 के 2 ही केस बनते हैं। 3 अगर देखो मैं कैसे याद रखता हूं, 3 सीधी हो तो आइसो, और सीधी ना हो तो सॉरी सीधी हो तो एन, नहीं तो आइसो प्रोपाइल। तो ये हो जाता है आइसो प्रोपाइल। और पता नया ट्रेंड क्या है, मान लो अगर आपको आइसो और न्यू, आइसो वर्ड नहीं लगा तो नया ट्रेंड आया, देखो नया बिल्कुल न्यू लेटेस्ट। ये क्या बोलता है, ये कहता है आइसो कुछ मत लिखो, ये कहता है तुमने नंबरिंग कर ली, बोले हाँ नंबरिंग कर ली,
बोले कैसे नंबरिंग करी? बोले ऐसे। बोले है तो पूरी साइड चेन ना? बोले हाँ। तो नया ट्रेंड क्या बोलता है, पहले सुना बड़े ध्यान से बेटे, है ना बेटे? तो जनाब यहां पे सुनना, ये प्रोसेस रिपीट करता है कि 1 मिथाइल, ये रिपीट करता है 1 मिथाइल, और यहां पे क्या हो गया बेटे? इथाइल। यानी कि आजकल आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको आइसो ही बोलना है, और आइसो पुराना ट्रेंड है, ये भी चलता है। और अगर आपको नया बोलना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 मिथाइल और यहाँ पे इथाइल, तो इसको आजकल ऐसे भी लिखा जाता है 1 मिथाइल इथाइल। ये आसान है, ये उससे भी आसान है बेटे, अगर आपको लिखना हो ये और भी इजी होता है। मेरी बात समझे कि नहीं? ये यानी कि ये और भी इजी होता है। बता सर, अभी मैंने अपनी बात खत्म ही नहीं करता, तुम लोग पहले कहने लगते हो नए वाला बता दो। अभी तो मैं 1-2 बार खुद बताऊंगा सर। आज आप मुझे समझ नहीं आता, तुम लोग चैट पे रह रहे हो कि जब मैं कहूं तब आप चैट किया करें। सुनिए सर, यहाँ पे हाँ सर, नेम में कोई भी यूज कर सकते हैं सर, जो आपका मन करे आ जाएगा। जरा ध्यान दो, जैसे मुझे नाम बनाना है 1 2 3 4 5 6 7। अब ये देखो, यहाँ पे आपने नंबरिंग कर ली 1 2 3 4, 1 2 3 4, आपने नाम बनाना। पहले ही बताओ, ये यहां मैं नाम बना रहा हूं, जरा सुनो, CH2 CH2 CH3। बताओ पहले सीधा है कैसा है? ये N प्रोपाइल है, आइसो है, ये तो N है, आपको मालूम चल गया? आप सबको सब चेक कर लो आराम से। N प्रोपाइल है क्योंकि ये सीधा है, तो आप इसे सिंपल N प्रोपाइल लिख देंगे। और अगर एक कार्बन, जैसे मान लो मैंने एक कार्बन उठा के यहां लगा दिया, अब तो आपने देख लिया सीधा तो नहीं, फिर आप नंबरिंग करेंगे। 1 मिनट, अब कुछ ना लिखे बेटे, वैसा भी बेटा 1 मिनट रुक जाओ, क्योंकि इन्हें मैं समझा दूं, फिर आप करोगे नंबरिंग। पहले आप देखोगे इसमें बड़ी कौन सी, तो मैंने बड़ी देखी, जॉइंट से देखेंगे, जॉइंट से ये बड़ी, तो जॉइंट से इन्होंने देखी, जॉइंट से ये चेन आ गई बड़ी, 1 2, कोई सी ले लो, वो भी एक ही बात, तो आपने कोई सी ले लो। अब जॉइंट से नंबरिंग होती है मेन चेन की, 1 2, तो देखो 3 में एक कार्बन 1 पे आ रहा है, तो अगर 3 में एक कार्बन 1 पे आ जाए तो इसे आइसो प्रोपाइल पड़ता है, आइसो। तो या तो ऐसे बोल दो आइसो प्रोपाइल, नहीं तो फिर ऐसे बोलो, जो आजकल नया ट्रेंड है। नया ट्रेंड बोलता है आइसो, न्यू छोड़ दो सब। नया ट्रेंड बोलता है सिंपल, ये देखो 1 पे, बोले हाँ, तो सिंपल बोलो 1 मिथाइल, 1 मिथाइल और यहाँ पे इथाइल। तो नया ट्रेंड ऐसे बोलता है 1 मिथाइल इथाइल। अब इसे ऐसे बोलो, मेरी बात समझ आई कि नहीं? अब बताओ, अब बताओ भैया हर्ष और ये जो कह रहे थे कुछ बच्चे, हाँ आइसो और 1 मिथाइल इथाइल सर। और कोई बच्चे जो मेरे से पूछ रहे थे रिपीट कराने के लिए, पूर्वी और कौन कह रहा था सात्विक, और ये कौन कौन है, जल्दी बोलो। हर्ष, यस सर, समझ आया कि नहीं? तो पहले 2 केस निकालो, और भी अच्छा समझ में आएगा, टेंशन ना लो। पहले अभी मुझे काम करने दो इसमें, पहले आप इसे जल्दी से कॉपी करिए। ये 3 कार्बन, अभी 4 कार्बन के केस है बेटे, और 3 कार्बन के 2 ही केस होते हैं, क्योंकि अगर पीछे लगा दोगे तो कोई केस बचेगा नहीं। न्यू मेथड में क्या रिपीट करूं बता साथ में? अब न्यू मेथड में तूने नंबरिंग कर ली, अब तो पहले साइड बोल, फिर साइड की भी साइड बोल, पहले साइड की भी साइड, 1 मिथाइल, और ये क्या 2 कार्बन इथाइल। तो न्यू मेथड तो कुछ भी नहीं है, न्यू मेथड में तो पहले साइड की साइड बोलो, 1 मिथाइल और फिर ये इथाइल, तो मैंने लिख दिया 1 मिथाइल इथाइल। चलिए इसे कॉपी करो जल्दी से, फास्ट। अभी 4 कार्बन का केस है, पहले मेरे साथ बोल दो, एक कार्बन हो तो मिथाइल, 2 हो तो इथाइल, अगर 3 सीधे हो तो N प्रोपाइल, और अगर 3 में से एक 1 पे हो तो आइसो प्रोपाइल, राइट? ध्यान रखना। अब एक है जनाब इन केस ऑफ 4 कार्बन, इन केस ऑफ 4 कार्बन, 4 कार्बन का केस सुनिएगा, पहले उतारना बाद में, पहले सुन लो। अगर चारों कार्बन बिल्कुल सीधे आ जाए, बिल्कुल सीधे, मैं पहले पीछे से लिख दूं, जरा ध्यान से सुने, अभी कोई ना उतारे, सिर्फ गौर दें। अगर चारों कार्बन बिल्कुल सीधे हो जनाब, इस तरीके से बिल्कुल सीधे, राइट? यानी कि मैं यहां बताता जाऊंगा आपको, पहले आप बताऊंगा तब पहले आप देख लो। यहां पर अगर 4 बिल्कुल सीधे होते हैं तो इसे बोलते हैं N ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल।
और अगर जनाब 4 में से एक उठ के 1 पे आ जाए, मान लो 4 में से एक उठ के पहले पे आ गए, वो तो आप चेक कर लोगे वहां, जैसे आपने लिखा, आप मुझे बताना, फिर मैं एग्जांपल लूंगा। यहां पे CH, यहां पे CH3, ये आ गया जनाब 4 में से उठ के 1 पे। तो अगर 4 में से उठ के 1 पे आ जाए तो पहले तो आप मेन बनाएंगे, मेन की भी साइड, तो बताओ बड़ी कौन सी? देखो एक पहले जॉइंट से देखो, जॉइंट से जहां जॉइंट लग रहा तो सीधे तो है नहीं, क्योंकि देखो जॉइंट से 1 2 3 और 1 2, तो 3 वाली लूं या 2 वाली मेन? साइड की साइड लूं, 3 वाली ले लूं, तो मैंने 3 वाली तो ले ली मेन। नंबरिंग कहां से करेंगे? जॉइंट से, तो नंबरिंग आप जॉइंट से करो, 1 2 3। तो आईपेक बोलता है कि अगर 4 कार्बन सीधे हो तो एन ब्यूटाइल, 4 में से एक 1 पे हो तो आईपेक इसे बोलता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेक ब्यूटाइल इसको बोलते हैं सेकेंडरी, इसे बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल आईपेक, अगर 4 में से पहले पे होता है। लेकिन अगर नया ट्रेंड है, तो अगर 4 में से 4 सीधे हो तो एन ब्यूटाइल, 4 में से पहले पे हो तो सेकेंडरी ब्यूटाइल। कोई इसका मॉडर्न नेम बता सकता है? नया पैटर्न पे नाम कौन बच्चा बोलेगा? नए पैटर्न पे नाम, नए पैटर्न का नाम कैसे लिखेंगे? देखो जरा बोलो, ऐसे मैं इशारा कर रहा हूं आपको कैसे बोलना है। नए पैटर्न का नाम चेक करो, वेरी गुड, सही बोलेंगे, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो आप इससे भी बच जाएंगे, नया पैटर्न अगर आप यूज करेंगे तो। वेरी गुड, तो नए पैटर्न पे देखो 1 मिथाइल प्रोपाइल, पहले साइड की साइड फिर ये, तो नए पैटर्न का नाम है 1 मिथाइल प्रोपाइल। 1 मिथाइल प्रोपाइल, ये नया पैटर्न पे नाम आईपेक बोलता है। फिर आईपेक बोलता है कि अगर ये पहले पे ना आए दूसरे पे आ जाए, ये भी केस हो सकता है। यानी कि तीसरा केस ये है कि अगर ये बंदा उठ के सेकंड पे आ जाता है यहां ऐसे। मैंने कहा कैसे पता करोगे? बोले जॉइंट देखेंगे पहले, जॉइंट पे बड़ी चेन ये 1 2 3, अब 4 में से एक दूसरे पे आ गया, तो अगर 4 में से एक दूसरे पे आए तो आईयूपीए किसे बोलता है? आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल आईयूपीए किसे आइसो बनता है? 4 की सीधी कंडीशन होती है एन, 4 में अगर एक पहले पे हो तो सेकेंडरी, 4 में अगर एक दूसरे पे हो तो आइसो, यहां पे आइसोब्यूटाइल। या मॉडर्न जो चल रहा है, मॉडर्न आजकल जो चल रहा है, वेरी गुड, आजकल जो चल रहा है ये चल रहा है 2 मिथाइल प्रोपाइल, बहुत बढ़िया शास्त्री बेटे, 2 मिथाइल प्रोपाइल, जो नया ट्रेंड, नया ट्रेंड आसान, वेरी गुड। तो नया ट्रेंड है 2 मिथाइल प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, एक ये है। 4 का एक लास्ट केस है बस, इससे ज्यादा आप भी नहीं बना सकते। अगर ये दोनों ही उठते, देखो 4 में लास्ट केस क्या है? 4 का लास्ट केस है कि ये भी उठे और ये भी उठे और दोनों इसी पे ही आ जाए, बस लास्ट केस। यानी कैसे हो जाए? CH3C, CH3 CH3, दोनों ही इस पे आ गए। पहले जॉइंट देख लो, जॉइंट से इधर से चल लो, 1 2 इधर जाओगे इधर भी 2 की, 1 2 इधर जाओगे इधर भी 2 की, 1 2 इधर जाओगे इधर भी 2 की, 1 2। तो अगर 4 में दोनों ही दूसरे पे हो तो इसे बोलते हैं टर्सरी, टर्सरी, टर्सरी ब्यूटाइल, इसे बोलते हैं बच्चे टर्सरी ब्यूटाइल। या मॉडर्न नेम, मॉडर्न नेम देख लो, 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल, तो मॉडर्न नेम अगर देखोगे तो 1 डाई मिथाइल इथाइल, मॉडर्न नेम जो भाई 1 पे मिथाइल, 1 पे मिथाइल, तो 1 डाई मिथाइल इथाइल, तो मॉडर्न नेम है इसका 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 डाई मिथाइल इथाइल, भैया ये है। अब पहले सुन सभी बच्चे, 2 मिथाइल तो बोल नहीं सकते ना बेटे, साक्षी यहां से चल। अब जरा सुनो, बताओ मुझे, 1 कार्बन का केसो मिथाइल, 2 कार्बन का केसो इथाइल, 3 कार्बन सीधे हो तो एन प्रोपाइल, 3 में एक पहले पे आ जाए तो आइसो प्रोपाइल, 4 कार्बन बिल्कुल सीधे हो तो एन ब्यूटाइल, 4 में एक पहले पे हो तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 में एक दूसरे को इन्हें तो हम बनाएंगे, मॉडर्न में कोई दिक्कत नहीं, आप तो वाले याद रखो, मॉडर्न में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 4 में बिल्कुल सीधे हो तो एन ब्यूटाइल, 4 में एक पहले पे हो तो बताओ सेकेंडरी ब्यूटाइल, 4 में दूसरे पे हो आइसो ब्यूटाइल, और 4 में दोनों दूसरे पे हो तो टर्सरी ब्यूटाइल। पहले आप इसे कॉपी करो, फिर मैं आपको याद कराता हूं इसे, जल्दी से आप कॉपी करो, मजा तभी आएगा, पहले आप इसे कर लो जल्दी से। आईयूपीए का सबसे टिपिकल हिस्सा है
टर्सरी तो कुछ है ही नहीं बेटा, टर्सरी में स्तुति दोनों पहले इस पे चले जाते हैं, फर्स्ट पे दोनों बेटा, यही है। एक कार्बन के पीछे 3 कार्बन आ जाते हैं स्तुति से, तो उसे टर्सरी पढ़ते हैं बच्चे, उसे पढ़ते हैं टर्सरी। मैंने कहा था ना इसमें आज का दिन भी लगेगा और कल का भी, तो बात में समझाई गई। अभी तो कल चलेगा ये, तब जाके मैं तुम्हें दिमाग में डालूंगा, तब जाके काम होगा। इसमें समय लगता है ना बेटा चीज में। सेकेंडरी में तो कुछ है ही नहीं भैया, 4 में पहले आ जाए तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, क्या रिपीट करूं बता। 4 में दूसरे पे आ जाए तो कंडीशन याद रखनी है, आइसोब्यूटाइल। 4 में दोनों पहले पे आ जाए तो टर्सरी ब्यूटाइल है, सात्विक साथ। क्या रिपीट करो इसमें बताओ। 4 में पहले पे उठ के आ गई तो सेकेंडरी बोलते हैं इसको। 4 में दूसरे पे उठ के आ जाए तो आपको गिन लेना है। पहले अपने जैसे ज्वाइंट है, जैसे मान लो आपको एक नाम दे दिया बनाने के लिए, कोई भी नाम दे दिया आपको, जी आ गई 4 की कंडीशन, ये देखो अब बताओ 4 की कंडीशन है ये, मैंने वैसे लिख दी रहे, बताओ ये कौन सी है तुम्हारे सामने है। साइड देखो, देखो नाम को मत देखो, ऊपर वाली कौन सी है इन चारों में से बताओ। कुणाल गोयल साहब को देखो, एन बता रहे हैं, सेकेंडरी, वेरी गुड, सेकेंडरी है ना बेटे। सेकेंड आईसो बता रहे हैं कुछ बच्चे, देख लो सब नए नए हैं, कुछ बच्चे आईसो बता रहे हैं, आईसो साक्षी बता रही। एक पहले पे है बेटे साक्षी, चेक कर ले आराम से बेटे। तो इनमें से कौन सी हुई 4 में पहले पे, सेकेंडरी ब्यूटाइल। साक्षी समझ में आया कि नहीं, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल आराम से समझो जना, कोई जल्दी थोड़ी है। चलो अब बताना ये कौन सी है इन चारों में से। वेरी गुड जनाब, बहुत बढ़िया। आइसो पहचानने लगे कि नहीं पहचानने लगे, वेरी गुड। आइसो वेरी गुड। अब पहचानना ही कौन सी है, पहचानो, टर्सरी है। एक कार्बन के पीछे कितने कार्बन आ रहे हैं, 3, वेरी गुड। कर दो भैया कॉपी, अब कल नाम बनेंगे, फिर कर दीजिएगा। हो गया भैया, जी साहब हो गया बेटा, जी वेरी, बहुत बढ़िया बेटे। सुन ले, वेरी गुड। रब कर दो भैया ऐसे, हो गया बेटा, चलिए। हो गया सर, अब तो नहीं रहा किसी का भी बच्चों, वेट तो नहीं करना किसी को, वेट वाला तो कोई नहीं है, वेट वाला बताओ। हो गया, वेरी गुड, चलिएगा। कल भैया इसे तैयार कर लेना, है ना बेटे, सभी बच्चे इसे तैयार कर लीजिएगा, है ना बेटे। कल मैं आगे इसकी नेमिंग कराऊंगा।